Good morning, students. Today's topic is word family. Word family. Okay. तो अपने पेज बुक का पेज नंबर 106 निकालिए. और चलिए पेज नंबर 106. ठीक है. चलिए अब पेज नंबर 106 में अब ये है वर्ड फैमिली. वर्ड फैमिली होता क्या है? वर्ड फैमिली मीन्स द ईजी एंड अप्रोप्रिएट मेथड of learning English vocabulary is that we should take help of word family. We can draw and learn the related words, and as such we can improve our vocabulary. मतलब ये वर्ड फैमिली जो चैप्टर है ना, ये वोकेबलरी इम्प्रूव करने के लिए काम आता है. ठीक है ना. ये आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा. वोकेबलरी मतलब आपको नए नए वर्ड्स जो हैं, न्यू वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग समझने में, पता करने में हेल्प करेगा. अब जैसे देखो दे रखा है द वर्ड रिलेटेड टू अ कार. देखना वर्ड रिलेटेड टू कार. कार है, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं? पेट्रोल, ठीक है ना, डीजल, ठीक है, फिर ब्रेक, हैचबैक, स्टीयरिंग, एयर कंडीशनर, एसी, सलून. मतलब कोई भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कार से रिलेटेड हैं. भाई कार में पेट्रोल भी होता है, डीजल भी पता है आपको, ब्रेक क्या होता है, हैचबैक क्या होता है, स्टीयरिंग क्या होती है, एसी क्या होता है, सैलून क्या होता है ना. और भी अगर देखें तो हम सीट, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कार से रिलेटेड हैं. तो इससे क्या होगा, ये कार से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं उससे हमें पता क्या चल रहा है कि हम उससे रिलेटेड जो जो वर्ड्स हैं, हम नए नए वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे और हमारी वोकेबलरी जो होगी ना, वो उससे क्या इम्प्रूव होगी. जैसे दूसरे एग्जांपल देखते हैं अपन. क्या है? कंप्यूटर. अब कंप्यूटर तो सबके पास है ना, सबको पता है कंप्यूटर क्या है, सबने देखा है कंप्यूटर, है ना. अब कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड्स देखें तो कंप्यूटर में क्या होता है? मॉनिटर होता है. तो आपको पता चलेगा कि भाई मॉनिटर क्या होता है, जिस पे पिक्चर आती है आपकी, है ना. सीपीयू, ये भी एक पार्ट होता है उसका. माउस, माउस क्या होता है? अब आप जब माउस पता चलेगा कि अच्छा ये माउस ही होता है, इससे कर्सर को मूव करते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ रही है ना. कीबोर्ड, प्रिंटर. कीबोर्ड से क्या होता है, हम कीज़ होती हैं उसको प्रेस करते हैं तो कुछ लिखने में आ जाता है. स्पीकर, अगर हमें कुछ चलाना है, आवाज़ सुनते हैं, गाने सुन रहे हैं तो वॉल्यूम आती है. प्रिंटर से हम कुछ प्रिंट कर सकते हैं. ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम कर सकते हैं. हमें पता चलेगा कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं. ये तो मतलब बेसिक चीज़ें हैं. मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और स्पीकर, वेबकैम, है ना, कैमरा. कैमरा भी लगा हुआ होता है कंप्यूटर में, है ना. तो ये चीज़ें हैं ताकि ये वर्ड्स आपको नए पता चले हैं और आप याद रखोगे इन सबको. फिर चलिए दूसरा करके देखते हैं. एक एग्जांपल देखते हैं इसका एक और. हाउस. अगर मैं हाउस देखता हूँ, हाउस क्या चीज़ है भाई? घर.
अब घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं घर में। गार्डन होता है, ठीक है ना, किचन होता है, बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है ना, टॉयलेट है, स्टोर रूम होता है, गेस्ट रूम होता है। अब गेस्ट रूम, आपको इससे पता चलेगा गेस्ट क्या होते हैं, मेहमान। अब वो कहाँ रहेगा, अगर घर में कोई मेहमान आ गया तो उसके लिए एक रूम, तो गेस्ट रूम हो गया, है ना। रूफ, टेरेस, ये सब चीज़ें आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं हाउस में, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नए नए वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं, नए जो वर्ड्स हैं आप देख रहे हो, सीख रहे हो। नया एक क्वेश्चन, मतलब एक वर्ड और ले लेते हैं अपन, स्कूल। अब आप देखो स्कूल में क्या क्या होता है। सबसे पहले ग्राउंड होता है, क्लासरूम होता है, लाइब्रेरी होती है, लेबोरेटरी होती है ना, टॉयलेट्स होते हैं। और स्कूल में और क्या होता है, कैंटीन होती है, ठीक है ना, ऑफिस होता है, गार्डन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं स्कूल में। जब आप उसको लिखोगे, याद करोगे, तो आपको वो चीज़ रिकॉल होती रहेगी और बाद में वो वर्ड कहीं भी काम में आप ले सकते हो। इससे आपकी क्या है, वोकेबलरी जो है वो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। तो आप देखिए पेज नंबर जो मैंने बताया था आपको, पेज नंबर 106 था, है ना। मैं बता रहा हूँ पेज नंबर 106। इसमें जो एक्सरसाइज है ये आपका होमवर्क है, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। पेज नंबर 106 एक्सरसाइज जो है, एक ही एक्सरसाइज है इसमें, वो होमवर्क है, कॉपी में करना है आपको। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट पेज 107 निकालिए, है ना। क्या है आपका, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या है, देखिए क्या होते हैं, व्हाट इज फ्रेजल वर्ब एंड हाउ इट इज फॉर्म। फ्रेजल वर्ब इज फॉर्म फ्रॉम मोर देन वन वर्ड। फ्रेजल वर्ब जो है वो मोर देन वन वर्ड होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, है ना। इन विच वन वर्ड इज वर्ब, वन word is verb and another one is preposition, ठीक है ना। और एडवर्ब कुछ भी हो सकता है। पहला तो क्या होगा, मेन वर्ब होगी आपकी, और दूसरा जो होगा वो preposition या फिर वर्ब कुछ भी हो सकता है। देखो वर्ब प्लस preposition और एडवर्ब, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है,
पुट ऑन, एक मिनट, पुट ऑन। तो पुट जो है फर्स्ट वर्ड, वो तो आपका वर्ब हो गया, मेन वर्ब, और ऑन जो है वो आपकी क्या हो गई, प्रेपोजिशन। चलो दूसरा देखते हैं। लुक आफ्टर, ठीक है, ये आपका वर्ब हो गई मेन, और ये आपकी प्रेपोजिशन हो गई। ठीक है, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब दे रखे हैं आपको, जैसे कॉल ऑफ, कॉल आउट, फॉल ऑन, गेट ऑफ, गिव अवे, पुट ऑन, पुट आउट, टेक केयर, टर्न ऑन, टर्न अप, है ना, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको। अब आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज जो है, चलिए ये एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ आपको। पेज नंबर 108, पेज नंबर 108 पे जैसे फर्स्ट है, ही डैश होप इन द एंड, ही गेव अप होप इन द एंड। आपको दो दे रखे हैं, गेव अप और गिव अवे। तो गेव अप, उसने छोड़ दी होप, तो ही गेव अप होप। आई एम डैश माई फ्रेंड, आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के लिए, मैं अपने फ्रेंड को देख रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ कि कोई कहाँ है मेरा फ्रेंड, ठीक है ना। तो लुकिंग फॉर किसके लिए देख रहा हूँ, दोस्त के लिए देख रहा हूँ। द स्वाइन फ्लू डैश इन द सिटी, अब ब्रोक आउट है या ब्रेक डाउन है, ब्रोक आउट, कोई भी बीमारी होती है तो वो ब्रोक आउट होती है, बाहर निकलती है ना, तो आउट, डाउन मतलब बैठ जाना। तो द स्वाइन फ्लू ब्रोक आउट इन द सिटी, ठीक है। तो ये आप जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके, ये आप करिएगा, एक्सरसाइज जो है ये आप करना। होमवर्क में, और ये भी आपको कॉपी में करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो जब अपनी लाइव क्लास होगी तब आप पूछ लेना, और ये आप मेरे को आज ही करके, कल जब अपनी लाइव क्लास होगी, वेडनेसडे है कल, तो अपनी लाइव क्लास होगी तो आप मुझे सब दिखाएंगे अपनी अपनी कॉपी में। ये जो मैंने आपकी आज फ्रेजल वर्ब बताया है आपको, ये और उससे पहले वाला जो चैप्टर बताया है, वो दोनों के ही आप मेरे को वर्क जो है वो वर्ड फैमिली वाला, ये आप मुझे कॉपी में करके दिखाओगे, कल मैं चेक करूँगा। और मेरे पास पुराना जो होमवर्क है वो आया नहीं है अभी तक, आप लोगों ने सेंड नहीं किया है। जो मैंने स्टोरीज़ भेजी थी आपको, स्टोरी के 2 क्वेश्चन हैं, तो सब लोगों ने नहीं भेजे हैं मेरे को, तो वो मेरे को भेजो आज। इन सब के मार्क्स होंगे, आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप होमवर्क नहीं भेज रहे हो ना, जो लोग भी, मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि होमवर्क के, कॉपीज़ के, इन सब के मार्क्स हैं आपके। तो ये मत सोचिएगा कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ या काम नहीं कर रही हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क ये पड़ेगा मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। चलिए, अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ भी है तो आप अगर या तो कल पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मतलब भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको।